लघुत्तम समांतवर्तक और महत्तम समांतवर्तक एलसीएम और एचसीएम। सबसे पहले हम जानेंगे एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभाजित हो जाए वह संख्या दी गई संख्या का लघुत्तम समांतवर्तक कहलाता है। और अब इसके बारे में एलसीएम मालूम करने का तरीका, मतलब कैसे हम एलसीएम पता करते हैं। एलसीएम मालूम करने का तरीका, इसकी पहली विधि जो है अभाज्य गुणनखंड द्वारा, मतलब इसे अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम ज्ञात किया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 16, 32, 48 का एलसीएम। इसका हम एलसीएम गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। 16, 32, 48, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, ठीक। 2 के पावर 4। 32 का 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 के पावर 5। और 48 का गुणनखंड है 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 इंटू 3। इसका है 2 पावर 4 और 3 की पावर 1। एलसीएम, अब इसको कैसे देखते हैं। एलसीएम 2 और 3 की सबसे बड़ी घातों को, ये घात, ये 5, 4 और 4, ये जो उसके ऊपर लगे हैं वो घात हैं, उसके घातों वाली संख्याओं का गुणनफल। 2 किसमें सबसे 2, 3 की सबसे बड़ी घातों वाली का उनका गुणनफल है, तो 2 की सबसे 5 ये है और 3 की 1 है घात, इनको इंटू करेंगे तो 96 आएगा। ये इसकी पहली विधि जिससे हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसकी हम दूसरी विधि भी बताते हैं आप लोगों को। एलसीएम की दूसरी विधि
इसको हम भाग विधि कहते हैं। भाग विधि, भाग विधि से हम इसका एलसीएम निकालेंगे। जैसे 16, 32 और 48 का। ठीक दोस्तों, दूसरी विधि है भाग विधि। भाग विधि से 16, 32 और 48, 16, 32, 48 का एलसीएम। इसको दोस्तों हम भाग विधि से करेंगे। जैसे 16, 32 और 48 इस टाइप का करेंगे। इसको 2 8 16, 16 दूना 32 और 24 दूना 48। इसको ऐसे करेंगे 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 24 होगा यहाँ पर। क्या आएगा? यहाँ पर 12। फिर इसको ऐसे करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। फिर कहेंगे 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब इसका हम कितने के ऊपर कितना घात लगाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5, इसके ऊपर 5 है और 3 है। 3 का ऊपर घात नहीं तो 1 लगा देंगे और इसका जो इंटू करेंगे तो 96 आएगा। ये हमारी। तो अब पढ़ेंगे घातों का एलसीएम कैसे निकालते हैं। जब दी गई संख्याओं का आधार समान हो तो सर्वाधिक घात वाली संख्या ही दिए गए संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। जब दी गई संख्याओं का आधार समान हो तो सर्वाधिक घात वाली संख्या ही दिए गए संख्याओं का एलसीएम होता है। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे 5 है, 5 की घात 2 है, 5 की घात 4 है, 5 की घात 6 है, 5 की घात 12 है। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम अब यहाँ दिया है जब दी गई संख्याओं का आधार समान हो तो। इनका आधार समान है 5 5 5 5 5। सर्वाधिक घात वाली दी गई संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। मतलब जब दी गई संख्याओं का आधार समान हो तो सर्वाधिक घात वाली संख्या ही दिए गए संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। अब इसमें इसका हल यहाँ समान आधार पर 5 है। अधिकतम घात 5 की 12 का है। अतः एलसीएम 12 होगा। एक और एग्जांपल समझेंगे। जैसे 5 की -2 है और 5 की -4 है और
5 की -12 है, तो इस तरीके का अगर दिया हो तो हम इसका एलसीएम सबसे कम वाली लेंगे, जब 5 की पावर -1। ठीक दोस्तों, अब इसके आगे हम निकालेंगे भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक। इसको निकालने का सूत्र है भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक बराबर अंशों का लासा और हरों का मासा। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। का एलसीएम सूत्र के हिसाब से हम इसके ऊपर पहले है एलसीएम, उसके बाद से HCF। तो ऊपर वाले का हम एलसीएम लेंगे, तो ऊपर वाले का जब एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा, और नीचे वाले का HCF लेंगे तो 1 आएगा। इस हिसाब से इसका भिन्न का जो लघुत्तम समापवर्तक आएगा एलसीएम वो 14 आएगा। इस तरह से हम भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम जानेंगे दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। सबसे पहले दशमलव के बाद अधिकतम अंकों वाली संख्या का पता लगाएंगे। ठीक। दूसरा, अगर दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंक हो तो 100 से गुणा करके पूर्ण संख्या में बदल लेते हैं। अगर 3 या 4 हो तो 1000, 10,000 आदि में बदल लेंगे, फिर एलसीएम निकालेंगे। आइए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल ऐसे 0.12, 4.8, 0.72, 1.20। अब हम इसका एलसीएम करेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले दशमलव के बाद अधिकतम अंकों वाली संख्या का पता लगाएंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा अंक हो। देखिए इसमें सब में 2 हैं, अधिकतम अंकों वाली संख्या है 2। ठीक, तो 100 लेंगे। उसके बाद अगर दशमलव के बाद अधिकतम 2 अंक हो तो 100 से गुणा करके पूर्ण संख्या में बदल लेंगे। ठीक, अब इन सबको हम 100 से गुणा करेंगे। हल 100 से गुणा किया तो आया 12, 48, 72, 120। ठीक, अब इनका हम एलसीएम निकालेंगे। अब इनका जो एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 1440। ठीक, इनका एलसीएम 1440 आया। अतः जब इनका हो जाएगा एलसीएम का आएगा तो अतः एलसीएम लेने के बाद संख्याओं को 100, 1000, 10,000 से भाग देंगे ताकि
शुरू में जो गुणा किया गया था भाग देने के बाद प्राप्त हो सके। कहने का मतलब यह है जो शुरू में हमने ये गुणा किया था तब यह आया था, अब इसको हम इसके जैसे अधिकतम जितने पॉइंट के बाद जितने संख्या है उसको फिर से हम भाग दे देंगे। जैसे एलसीएम हमारा यह है एलसीएम, इसको पूर्ण बनाने के लिए हम इसको 100 से भाग दे देंगे। इसमें 2 हैं तो 100 से देंगे, अगर 3 होता तो 1000 से देंगे, तो 1440 पॉइंट ये मतलब अभिष्ट जो मेरा आया, अभिष्ट एलसीएम मेरा है 14.40।